हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कंपाउंड लेवी स्कीम के 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। 3 टॉपिक्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। उसके अलावा 4th पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कंपाउंड लेवी स्कीम किसके ऊपर एप्लीकेबल है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं, उनके लिए लिमिट क्या है टर्नओवर की, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं, उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या है और एग्रीगेट टर्नओवर को किस तरह से देखा जाए। जैसा कि मैंने बताया था, कंपाउंड लेवी स्कीम या फिर कंसेशनल रेट सिस्टम, फ्लैट रेट सिस्टम, स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन या फिर ऑप्शनल स्कीम ऑफ टैक्सेशन, सब एक ही नाम से जाना जाता है, कंपाउंड लेवी ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी टर्नओवर लिमिट फॉर द नॉर्मल स्टेट्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 8 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में शामिल किया गया है। उन 8 स्टेट्स के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उनके लिए लिमिट क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं और उसे किस तरह से एप्लीकेबल करना है एक एसएससी के ऊपर जो कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर आता है और उन स्पेशल स्टेट से बिलोंग करता है, और यदि वो नॉर्मल स्टेट से बिलोंग करता है तो किस तरह से एप्लीकेबिलिटी उसकी टर्नओवर की कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर देखी जाएगी। देखते हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, उसे 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर। यदि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका ATO यानी एग्रीगेट टर्नओवर मेरे दोस्तों 150 लाख तक रहता है फॉर नॉर्मल स्टेट्स, यदि आप बिलोंग करते हैं फॉर दी नॉर्मल स्टेट्स, और यदि एग्रीगेट टर्नओवर आपका 75 लाख तक है फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में ड्रॉ करूंगा कौन कौन सी है। नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 150 लाख है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 75 लाख की लिमिट है। बट ये कब देखी जाएगी? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। ओके, इस पर हम एग्जाम्पल भी करेंगे, इससे और क्लियरिटी आएगी। यदि ये लिमिट आपकी टर्नओवर की पिछले फाइनेंशियल ईयर में है तो ये मिस्टर एक्स जो है रजिस्टर्ड पर्सन, इन पर कंपाउंड लेवी स्कीम एप्लीकेबल होगी करंट ईयर में। अब करंट ईयर में किस प्रकार से एप्लीकेबल होगी और कितनी लिमिट तक उन्हें कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना है, देखते हैं मेरे दोस्तों। यदि इन पर कंपाउंड लेवी स्कीम एप्लीकेबल हो चुकी है तो हमें करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है इनका एग्रीगेट टर्नओवर। यदि इनका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक है और यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं तो 75 लाख तक है, तो इन्हें उस 150 लाख और उस 75 लाख एज द केस पे भी तक कोई GST चार्ज नहीं करना है। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि उन्हें अप टू 150 लाख और 75 लाख एज द केस में भी तक के टर्नओवर पर करंट फाइनेंशियल ईयर में कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना है टोटल टर्नओवर पर। ओके दोस्तों, और अप टू 150 लाख और अप टू 75 लाख तक उन्हें किसी भी तरह का ITC बुक करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप GST पे नहीं कर रहे हैं, आप कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर रहे हैं। कंसेशनल स्कीम में जो सेक्शन 10 में फॉल होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन तो होता है बट वो GST पे नहीं करता है, और ITC GST का मिलता है दोस्तों कंसेशनल रेट से। तो आप वैसे ही कम रेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में ITC का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि डबल बेनिफिट आपको क्यों दिया जाए। 1%, 5% और 6% की कंसेशनल रेट से आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको ITC नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो लिमिट है करंट फाइनेंशियल ईयर में भी एप्लीकेबल होती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को यह डाउट्स रहता है कि पिछले साल का टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख एज द केस में भी तक है, तो इस साल चाहे
200 लाख का टर्नओवर हो या 250 लाख हो या 1000 लाख तक हो, सब पर कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर सकते हो यदि आप कंसेशनल कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर फॉल हो चुके हैं तो। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्कीम का पर्पस केवल स्मॉल बिजनेसमैन को बेनिफिट पहुंचाने का है। स्मॉल बिजनेसमैन आप रहे ही नहीं जब आप 150 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं ऑब्वियसली। इसलिए कहा गया कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर कंसेशनल रेट से करंट ईयर के अंदर आप टैक्स पे कर दीजिए, बट उसका भी लिमिट है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी एप्लीकेबिलिटी के लिए था। समझ में आई मेरी बात? ओके, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख के टर्नओवर के बेसिस पर आप एप्लीकेबल हुए कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी दोस्तों अप टू 150 लाख और 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स आप कंसेशनल रेट से टैक्स पे करेंगे। यानी कि अप टू दैट लिमिट आपको जीएसटी पे नहीं करना है, आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप बर्डन ऑफ टैक्स से शिफ्ट नहीं कर पाएंगे चूँकि आप कस्टमर से उससे वसूल नहीं सकते इन केस ऑफ कंसेशनल रेट, क्योंकि वो टैक्स तो पूरे टर्नओवर के बेसिस पर दिया जाता है। और आप बिल ऑफ इनवॉइस इशू करेंगे इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्योंकि सर टैक्स इनवॉइस कस्टमर को इशू करने का मतलब है कस्टमर से ही टैक्स चार्ज करना। बट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट 150 लाख और 75 लाख एज द केस में भी आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, क्योंकि बर्डन ऑफ टैक्स आप कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, करंट फाइनेंशियल ईयर में यदि टर्नओवर आपका इस लिमिट तक है तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना है, कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा और बर्डन ऑफ टैक्स भी आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे। बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अब बताइए सर, यदि करंट ईयर का टर्नओवर इस लिमिट से ज़्यादा चला जाए तो क्या होगा? यदि करंट ईयर का टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस कर दिया मेरे दोस्तों, 150 लाख को क्रॉस कर गया, तो अब स्मॉल बिजनेसमैन आप नहीं रहे। गवर्नमेंट मानती है कि आप ग्रो हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, अब आपसे जीएसटी लिया जाना चाहिए, अब आपसे कंसेशनल रेट से हम टैक्स क्यों वसूलें? तो सर मोर देन 150 लाख और मोर देन 75 लैक्स जीएसटी आप पर चार्ज हो जाएगा और आपको नॉर्मल जीएसटी की एप्लीकेबल रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा फॉर द एक्सेस सप्लाई। एक्सेस मतलब फॉर मोर देन 150 लाख और फॉर मोर देन 75 लाख एज द केस में भी आपको नॉर्मल जीएसटी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 250 लाख का टर्नओवर हुआ, तो सर 250 लाख में से 150 लाख तक तो आप कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर दीजिए और एक्सेस 100 लाख के लिए आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी पे करना पड़ेगा तो इस 100 लाख का आप आईटीसी भी बुक कर पाएंगे दोस्तों, और इस 100 लाख पर जो आपने जीएसटी पे किया उसका आईटीसी बुक कर पाएंगे। अब आईटीसी बुक कर पाएंगे तो सर आपने उस टैक्स का बर्डन भी कस्टमर पर शिफ्ट किया होगा। ऑब्वियसली जीएसटी आप पे कर रहे हैं तो उसे कस्टमर से ही वसूलेंगे, तो एक्सेस पोर्शन यानी 100 लाख पर जो आप जीएसटी चार्ज करेंगे उसे कस्टमर से रिकवर करेंगे, उसका बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट कर देंगे। ओके, और ऑब्वियसली उस 100 लाख के लिए आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे मेरे दोस्तों, बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस हैं, ये गवर्नमेंट्स की नोटिंग है विद रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ टर्नओवर कि सर कंसेशनल स्कीम का बेनिफिट हम आपको देंगे, बट इस तरह से टैक्स रेगिम के अंदर आप टैक्स क्राइटेरिया के अंदर आप फुलफिल होंगे, इस मतलब टैक्स रेगिम के अंदर आप फॉल होंगे। ओके दोस्तों, अब मैं बता देता हूं कि 75 लाख की एप्लीकेबिलिटी जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए होती है, वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है कौन कौन सी। तो देखिए मैंने एक्रोनिम भी बनाया है 8 स्टेट्स का, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का। एक्रोनिम क्या है देखिए, पहले समझिए। MMM से NAP नाप 2, ठीक है। किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो मिलीमीटर, ये मैं क्या कह रहा हूँ, MMM एक मेजरमेंट है, आप याद रखिए MMM
ट्रिपल एम से नापतू, ट्रिपल एम से नापतू। तो M4 फर्स्ट है मेघालय, M4 है मणिपुर, थर्ड M4 मिज़ोरम, S4 सिक्किम, N4 नागालैंड, AP को एक साथ रखना है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश रखना है, आंध्र प्रदेश मत रखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुण के आंचल का प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश। फिर T4 त्रिपुरा एंड U4 उत्तराखंड। तो ये एक्रोनिम से 8 नाम आपको याद हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं एग्जांपल लेकर इसको और ज़्यादा एलोबरेट करता हूँ। देखते हैं दोस्तों एग्रीगेट टर्नओवर में हमें क्या लेना है। एग्रीगेट टर्नओवर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का हम देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें शामिल करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें शामिल नहीं करनी है। सर ऑल टैक्सेबल सप्लाईज़ तो आपको लेनी ही है, मतलब अजीज़ी जो कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर आना चाहता है तो सर उसकी एलिजिबिलिटी पिछले फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेसिस पर होती है, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएगी वो हम देख रहे हैं। सभी टैक्सेबल सप्लाईज उसमें शामिल होगी। इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर RCM शामिल नहीं होगी, उसको लेस करना है यदि वो इंक्लूडेड है तो, इंक्लूड नहीं है तो लेस करना ही नहीं। एक्चुअल RCM के अंदर तो सप्लाई आपको रिसीव हुई है ना, आप रिसीवर हो, RCM के अंदर आप पर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, आपकी थोड़ी सप्लाई है वो, आपकी आउटवर्ड सप्लाई आपको RCM के अंदर करने नहीं देंगे हम, ओके। तो इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर, सॉरी इनवर्ड सप्लाई हम इंक्लूड नहीं करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई हम करेंगे इंक्लूड। तो आपको जो सप्लाई रिसीव हुई जिस पर आपको टैक्स पे करना है अंडर द RCM, सर उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। बट आप जो आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं जिस पर RCM एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना, इस पे बच्चे गलती करते हैं एग्ज़ाम में, उस पर आपका रिसीवर GST पे करेगा, तो सर उसे तो लेना है क्योंकि आपने सप्लाई करी है वो, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, वर्डिंग इस तरह से यूज़ ली जाएगी, सप्लाई अंडर द RCM। तो सप्लाई अंडर द RCM सर आपकी आउटपुट सप्लाई है। यदि बोलता है इनवर्ड सप्लाई अंडर द RCM, तो सर आपको सप्लाई रिसीव हुई है, वो आपकी सप्लाई थोड़ा ही है, तो उसको लेके नहीं चलेंगे। यदि सभी टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर वो इंक्लूड है तो उसे हटा देंगे, ओके। और ऑब्वियसली टैक्सेबल सप्लाई के अंदर तो वो इंक्लूड होगी क्योंकि RCM के अंदर आप ही ने टैक्स दिया होगा, तो उस सप्लाई पर भी आपने टैक्स दिया होगा, तो उसमें वो इंक्लूडेड होगी। बट इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM जो उसमें इंक्लूडेड होगी उसको आप हटा के चलिए, वो आपकी सप्लाई नहीं है, उस पर टैक्स लाइबिलिटी आपकी थी, इसलिए वो टैक्सेबल सप्लाई में शामिल थी। एग्जम्प्टेड सप्लाई, सर एग्जम्प्टेड सप्लाई भी लेके चलना है। गवर्नमेंट कहती है सर कंसेशनल रेट का बेनिफिट दे रहे हैं ना हम आपको, तो एग्रीगेट टर्नओवर में से पिछले साल की एग्जम्प्टेड सप्लाई भी आप हटा दोगे तो यार बहुत कम हो जाएगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर। तो सर हम बस इतना कहना चाहते हैं, कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर दीजिए और मोटा मोटी तौर पे पिछले साल का जो टर्नओवर है ना वो बता दीजिए। अब उसमें ज़्यादा लो मत लगाइए, दिमाग मत लगाइए कि एग्जम्प्टेड कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, RCM में कितना है, आप टोटल बता दीजिए, ओके। तो सर एग्जम्प्टेड सप्लाई भी आपको लेकर चलनी है। एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस वैसे भी, बट एक्सपोर्ट सप्लाई भी आपको लेकर चलनी है। इंटर स्टेट सप्लाई अंडर द सेम पेन, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे कंसेशनल स्कीम में आने के बाद, बट कंसेशनल स्कीम में आएंगे या नहीं वो देखने के लिए जो टर्नओवर हम ले रहे हैं उसके अंदर इंटर स्टेट सप्लाई आपने की होगी तो उसे लेकर चलना होगा, सर। हालांकि स्कीम में आने के बाद आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, बट स्कीम में आने की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें इंटर स्टेट सप्लाई भी लेकर चलनी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई भी लेकर चलनी है, इनवर्ड सप्लाई अंडर द RCM लेकर नहीं चलनी है, आउटवर्ड सप्लाई अंडर द RCM यानी आप जो भी सप्लाई कर रहे हो वो सब लेके चलनी है। एग्जम्प्टेड सप्लाई भी लेनी है, एक्सपोर्ट सप्लाई भी लेनी है। बट एक बात ध्यान रखना कि CGST, SGST, UTGST और IGST और कंपनसेशन सेस अंडर द GST यानी GST लॉ के अंदर जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हैं, GST लॉ के अंदर जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हैं उन्हें आपको टैक्सेबल सप्लाई में शामिल करके नहीं चलना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या बोलता है, GST मतलब टोटल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग GST
ऑफ 5% या 500 या 1000, तो सर आपको जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टैक्स हैं एक्सक्लूड करके चलना है। तो सर रिवाइज़ करवा दीजिए फटाफट। ऑल टैक्सेबल सप्लाई हमें लेके चलनी है। यस सर। सर उस टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आरसीएम के अंदर इनवर्ड सप्लाई हो तो हटा देंगे, आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई तो लेकर चलनी है। एक चीज़ और हटाएंगे सर, उसके अंदर टैक्सेस शामिल हैं। टैक्सेस कौन से? विद रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस ऑन जीएसटी, उसमें शामिल है तो सर उसे हटा देंगे। और सारी ही सप्लाई सर हम लेके चलेंगे आँख बंद करके। एक्सपोर्ट सप्लाई भी ले लेंगे सर हम, एग्जम्प्टेड सप्लाई भी हम ले लेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई भी हम ले लेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई भी हम ले लेंगे सर। उसके बेसिस पर जो टर्नओवर आएगा उसे एग्रीगेट कर लेंगे, उसे देख लेंगे। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, हम इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट पे खड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इस स्कीम को ऑप्ट करें या नहीं, कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर जाएं या नहीं। तो पिछले साल का टर्नओवर बताइए, पिछले साल के टर्नओवर में ये सब चीज़ें एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए। यदि ये टर्नओवर 150 लाख से ज़्यादा आता है तो आप स्कीम में नहीं आ पाएंगे, 150 लाख तक है तो स्कीम में आ पाएंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक है तो स्कीम में आ जाइए, वेलकम है। तो सर एग्जाम्पल मैंने लिया है, मिस्टर जेडी वॉन्ट्स, मतलब जेडी मतलब मैं, वॉन्ट्स टू ऑप्ट कंपनसेशन स्कीम्स, कंपाउंड लेवी स्कीम्स। अब आपको मुझे कंसल्ट करना है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की डिटेल आपको दी हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई आपकी थी 20 लाख, लेके चलेंगे सर इसको, बिल्कुल। इंटर स्टेट सप्लाई थी 30 लाख, लेके चलेंगे सर इसे 50 लाख। एग्जम्प्टेड सप्लाई भी लेके चलेंगे 40 लाख। कितने हो गए? 20 और 30 50 और 40 90। एक्सपोर्ट सप्लाई भी लेके चलेंगे 40 लाख, 1,30,000। सप्लाई अंडर दी आरसीएम, अब बोला नहीं इसने कि इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम है कि आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम है, तो आपको देखना पड़ेगा दूसरा वाला है कि नहीं क्वेश्चन में। देखिए दूसरा वाला दे रखा है, इनवर्ड सप्लाई अंडर दी आरसीएम। तो सर इनवर्ड सप्लाई अंडर दी आरसीएम तो आपकी सप्लाई नहीं है, इसको नहीं लेना हमें, इसको हमें नहीं लेना। एक्चुअली में टोटल टैक्सेबल सप्लाई आपको दिया हुआ नहीं है तो एडजस्टमेंट करना नहीं है, यहाँ तो एडिशन और डिलीशन कर कर एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है हमें। तो सर इनवर्ड सप्लाई को हमें लेना ही नहीं है। यदि टैक्सेबल सप्लाई पूरा दिया हुआ था और बोलते कि ये उसके अंदर इंक्लूड है तो फिर इसको लेस कर देते, बट यहाँ तो दिया नहीं है ऑल टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई तो निकालनी है हमें एडिशन डिलीशन कर कर, मतलब एड या लेस कर कर। तो सर इसे हमें लेकर नहीं चल रहा है। तो सप्लाई अंडर आरसीएम क्या है सर? ये सप्लाई अंडर आरसीएम मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई जिस पर आरसीएम के अंदर आपका रिसीवर टैक्स पे करेगा। तो सर टोटल कर लीजिए सर, 50 लाख, 90 लाख, 130 लाख एंड 10 लाख, तो ये होता है सर आपका 140 लाख। तो सर 150 लाख से ये कम है और आप नॉर्मल स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, मान के मैं चलता हूँ उन 8 स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपाउंड लेवी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब बच्चे यदि इसको भी जोड़ देते हैं ना तो वो 165 लाख हो जाता है और फिर आंसर डिफरेंट हो जाएगा। फिर आंसर हो जाएगा कि सर ये 150 लाख से ज़्यादा है और कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर ये नहीं आ पाएंगे। तो इसे आपको बहुत ध्यान से करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अब हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप इसको डाल लीजिएगा सर। इससे आज का कॉन्सेप्ट जो हमने समझा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। ये मिस्टर एक्स है, पिछले साल अभी बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले साल इनका टर्नओवर कुछ भी नहीं रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये है इनका पहला फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। तो सर हमें देखना, अब ये चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं एज ए कंसल्टेंट आपसे कि सर चार्टेड अकाउंटेंट हैं आप और आपके पास ये आए हैं कंसल्टेंसी के लिए, या कंपनी सेक्रेटरी हैं आप, ठीक है। मेरे सीएस वाले दोस्तों बुरा मत मानना, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपके पास कंसल्टेंसी के लिए या चार्टेड अकाउंटेंट हैं आप, आपके पास ही आए, आपसे पूछते हैं क्या मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और क्या मैं कंपाउंड लेवी स्कीम में आ सकता हूँ, ऑप्ट कर सकता हूँ। तो सर आप क्या बोलेंगे उनसे कि रुकिए मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं, या फिर बताइए आप पिछले साल का टर्नओवर क्या था, ऐसा नहीं ना, क्योंकि पिछले साल तो कोई टर्नओवर था ही नहीं उनका, उन्हें बिज़नेस ही अभी स्टार्ट करना है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल में उनका टर्नओवर 0 है, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर आ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर आ गए और इनका टर्नओवर है 180 लाख। अब आपको याद रखना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में भी 150 लाख तक
कंसेशनल टैक्स पे किया जाएगा। और 150 लाख से जो भी ज़्यादा होगा ना, मान लीजिए नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, 150 लाख से ऊपर जो भी टर्नओवर होगा उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। 150 लाख तक कंपाउंड लेवी के अंदर होगा कंसेशनल रेट से टैक्स। आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे 150 लाख तक, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बट ये जो 30 लाख है ना, एक्सेस ऑफ 150 लाख, उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई नहीं, टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। इस पर जो टैक्स लगेगा उसका बर्डन भी कस्टमर पर शिफ्ट कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट पार्टी पर शिफ्ट कर सकते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में आईटीसी भी बुक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब मान लीजिए तो यहाँ पर ये कंपाउंड लेवी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, हम कह देंगे इनसे कि यस यू कैन, ठीक है, और ये मैकेनिज़्म इन्हें बता देंगे। अब देखिए नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में क्या कंपाउंड लेवी हर साल चेक करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेसमैन को हर साल चेक करना ज़रूरी है, हर साल उसकी एलिजिबिलिटी चेक होगी दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर ये एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो 1 अप्रैल को ये खड़े हुए हैं, आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आए, तो आप देखेंगे, पूछेंगे इनसे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपका टर्नओवर कितना है। इन्होंने बताया आपको कि 180 लाख मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है। तो क्या ये कंपाउंड लेवी स्कीम में इस बार टैक्स पे कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये कंपाउंड लेवी स्कीम में 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनका एग्रीगेट टर्नओवर 180 लाख था। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब वो सभी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड एग्रीगेट टर्नओवर, और जब वो 180 लाख था, 150 लाख से ज़्यादा था, तो सर 1 रुपये का भी यदि ये टर्नओवर करेंगे ना, उस पर जीएसटी इन्हें पे करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्स इनवॉइस इन्हें इशू करना पड़ेगा, उसके लिए बर्डन ऑफ टैक्स इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आईटीसी ये बुक कर पाएंगे। तो आपको ये बातें पूरी तरह से समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं होंगे, पूरी वैल्यू पर इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी ऑन होल वैल्यू, मैंने आपको बता दिया, लिख दिया। अब सर थर्ड फाइनेंशियल ईयर में वापस चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पर, यस। देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो 150 लाख से कम है, तो सर यहाँ पर, और इस साल का टर्नओवर 120 लाख है जो कि 150 लाख से कम है, 150 लाख तक हम कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर सकते हैं। इसलिए टोटल 120 लाख पर करंट फाइनेंशियल ईयर में कंसेशनल रेट से टैक्स पे किया जाएगा। फोर्थ ईयर के स्टार्ट पर फिर से देखा जाएगा थर्ड ईयर का टर्नओवर। देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 120 लाख है, 150 लाख से कम है, तो सर कंपाउंड लेवी स्कीम में आ सकते हैं। और करंट ईयर में 150 लाख के टर्नओवर पर कंसेशनल रेट से टैक्स पे करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में जो इनका टोटल टर्नओवर है 150 लाख का है, जो 150 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए अप टू 150 लाख कंसेशनल रेट से टैक्स ये पे कर सकते हैं। वेरी गुड। फिफ्थ ईयर में फिर देखते हैं। फिफ्थ ईयर में एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए पिछले साल का टर्नओवर देखिए। पिछले साल का टर्नओवर 150 लाख से ज़्यादा नहीं है, 150 लाख से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर ये आ सकते हैं। यस, इस साल आ सकते हैं, बट इस साल इनका टर्नओवर 150 लाख से ज़्यादा है, तो हमें सेग्रीगेशन करना होगा। 150 लाख तक कंपाउंड लेवी के अंदर कंसेशनल टैक्स पे करेंगे, और एक्सेस ऑफ 150 लाख यानी कि 20 लाख के बैलेंस पर इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट करना पड़ेगा, आईटीसी बुक करना पड़ेगा। ओके दोस्तों। सिक्स्थ ईयर, पिछले साल का टर्नओवर 150 लाख से ज़्यादा है, यानी कि इस साल कंपाउंड लेवी के अंदर ये नहीं आ सकते। जो भी टर्नओवर होगा, चाहे 1 रुपये का ही हो, वो जीएसटी उस पर इन्हें पे करना होगा। सेवन्थ ईयर में देखते हैं। सिक्स्थ ईयर का टर्नओवर क्या 150 लाख से कम है? 150 लाख तक है? नहीं सर, 150 लाख से ज़्यादा है, तो इस साल भी ये कंपाउंड लेवी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, और 1 रुपये का भी टर्नओवर, चाहे वो 150 लाख से कम हो चाहे ज़्यादा हो, जितना भी हो, उस पर जीएसटी इन्हें पूरी वैल्यू पर पे करना होगा। तो ये एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो पार्ट 4 में इतना ही रखूँगा दोस्तों, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि 20 मिनट आप लोगों को रोक के रखना बहुत बड़ा टास्क है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, कॉन्सेप्ट पर लर्निंग बनी रहेगी, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ सभी चीज़ें पुट करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। आपका प्यार और स्नेह और सहयोग इसी तरह से बना कर रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन को दबा देना, और
जितने भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हैं वो नोटिफिकेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। कंपाउंड लेवी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फोर्थ वीडियो ये अवेलेबल है ही सही, फिफ्थ वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। पूरा कंपाउंड लेवी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% बनता है। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसी तरह से दोस्तों सहयोग बना के रखना, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, जो भी टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहते हैं। ओके दोस्तों, स्टे ट्यून, गुड बाय, बाय बाय, सी यू अगेन सून।